अच्छा बिल्कुल, देखिए वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। बजट के हवाले से वफाकी हुकूमत की जानिब से इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत जो है वो की गई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बजट को लेकर हमें रिलेक्टेंट नज़र आती है। इस वक्त हमारे साथ सेनेटर अली ज़फ़र साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर फरमाइएगा, आप क्या समझते हैं कैसा बजट होने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है? जी देखें, सबसे पहले तो बजट का जब आप बात करें तो बजट जो होता है उसका मकसद होता है कि अवाम का फ़ायदा हो और कौम का लॉन्ग टर्म फ़ायदा हो। इसको कहते हैं ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट हो बजट का, कि जो आम शहरी है उस तक भी कोई फ़ायदा पहुँचे। पिछले आप 4 बजट्स देख लें, या चौथा बजट है शायद ये, पिछले 3 बजट्स देख लें, उसमें तो ऐसा कोई ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट नहीं हुआ, अवाम का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि हम चीख चीख के बताते रहे हुकूमत को कि आपकी ये गलतियां कर रहे हैं, इसका कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा बल्कि मईशत नीचे जाएगी, और यही आपने देखा। तो इस बजट पे भी हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ना उन्होंने कोई एग्रीकल्चर की बात की, ना उन्होंने आईटी सेक्टर को बेहतर करने की कोई स्ट्रेटजी बनाई, ना जो नौजवान है हमारी उसको किस तरह रोज़गार पहुंचाना है उसकी बात हुई, ना इंडस्ट्री लगाने की बात हो रही है, ना टैक्सेस को स्ट्रक्चर करने की बात हो रही है, ना टैक्स बेस बढ़ाने की बात हो रही है। तो ये सारे बहुत सारे मसाइल हैं जो कि बजट में वही गलतियां हैं जो पहले करते रहे। तो मेरी नज़र में ये अवाम दोस्त बजट नहीं है, ये सिर्फ बैंडेज बजट है। यानी कि ये वैसा बजट है जिसमें प्लग्स किए गए हैं गैप्स, जो आपको कोई ज़ख़म हो जाए तो बजाय इलाज करने के आप उस पर सिर्फ मरहम पट्टी लगाते हैं। कहीं से कर्ज़ा लिया IMF से और इधर डाल दिया, 2-3 सड़कें बना दी, कुछ MPAs को डेवलपमेंट फ़ंड दे दिए, ये बजट है और इसके अलावा कोई बजट नहीं। अच्छा, जब हुकूमती अरकान जो हैं उनसे बात की जाती है तो वो बबंग दोहल कहते नज़र आ रहे हैं कि हम IMF प्रोग्राम में, माजी में ये रवायत रही है कि जब हुकूमतें बजट पेश किया करती थी तो ये कहा जाता था कि हमारे अपने फ़ैसले हैं, लेकिन अब सब मलबा जो है उठा के एकदम IMF पे डाल दिया जाता है। जी देखें, पहले साल जब बजट लाया थे तो उसका सारा जो मलबा था जिसको आप कह रहे हैं, वो PTI की हुकूमत पे था कि जी हम आए हैं और दुरुस्त करने आए हैं और आप देखेंगे रिज़ल्ट 1 साल में। दूसरे साल कुछ आवाज़ें आई कि हाँ जी ये PTI की वजह से हम कर रहे हैं, वहाँ मुश्किलात हैं, और कुछ थोड़ी सी IMF पे आई। तीसरे साल सारी IMF थी, इस साल भी पूरी IMF है। तो मकसद है अगर आपने IMF को हुकूमत देनी है तो दे दें, फिर आपने बजट बनाना है, अवाम के लिए बनाना है। आपको अवाम के नुमाइंदे हैं, सो कॉल्ड नुमाइंदे हैं, आप कहते हैं कि अवाम ने आपको इलेक्ट किया, तो फिर उनके फलाह बहबूद की बात करें, फिर कोई बहाने ना बनाएं। सेनेटर साहब ये फरमाइएगा, लास्टली मैं ये जानना चाहूँगा कि खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, आपके वज़ीर आला सोहेल आफरीदी जो हैं वो बजट को लेकर बहुत रिलेक्टेंट नज़र आए। माजी में भी NFC की तकसीम के हवाले से बहुत शिकवे उनकी जानिब से सामने आए कि वफाक की जानिब से शेयर नहीं दिया जा रहा। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बजट से कबल को एतमाद में लिया गया, या ये यकीन दहानी करवाई गई कि तमाम वाजबात अदा किए जाएंगे जो आइंदा माली साल का बजट है उसमें? जी ऐसी कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई, बल्कि हम आप देखेंगे अब जब सेनेट में और नेशनल असेंबली में डिबेट्स होंगी तो हम बाकायदा तौर पे सारी चीज़ लेके आएंगे रिकॉर्ड पे। लेकिन हुकूमत समझती है कि बजट जो है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी और PMLN मिल के बनाएंगे, आपस में जो भी उनको तय किया है बंद दरवाजे के पीछे, और वो बजट लेके पास करा देंगे। उनको अवाम की कोई अहमियत नहीं नज़र आती, उनको कौम की सलामियत की कोई अहमियत नहीं नज़र आती, और PTI की तो बिल्कुल नहीं नज़र आती। बहुत शुक्रिया। सेनेटर अली ज़फ़र साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इनका ये कहना था कि हुकूमत जो है वो ज़बानी जमा खर्च से काम ले रही है और आइंदा माली साल का जो बजट है वो भी ज़बानी जमा खर्च के ऊपर मबनी होगा। आवाम को रिलीफ देने के लिए अमली इक़दामात करने में हुकूमत नाकाम नज़र आती है।